डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं? फोर्थ पार्ट। तो देखिए, आप अपने एनसीईआरटी बुक से भी क्वेश्चन रीड कर सकते हैं और हम आपको यहाँ पर भी बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रखे हैं और यहाँ पर हम रीड कर रहे हैं इसको और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें क्या फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर। देखिए, आपको इस क्वेश्चन लाइन को हम दोबारा पढ़ रहे हैं। द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ अ चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर। देखिए, हमको पहला लाइन पढ़े और पहला लाइन पढ़ने से हमें एक बात समझ में आया कि अगर हम टैक्सी कर रहे हैं किसी सिटी में तो टैक्सी के दो चार्जेज हैं, एक फिक्स चार्ज है और एक दूसरा चार्ज जो है कि जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चार्जेज है। अर्थात दो तरह का, एक टैक्सी में दो तरह का चार्ज है। अगर हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, कर रहे हैं एक टैक्सी ले रहे हैं, भाड़े पर ले रहे हैं, और तो टैक्सी वाले जो है दो तरह की चार्ज की बात करता है। कितने तरह की चार्ज की बात करता है? दो तरह की। एक कहता है कि हमारा फिक्स चार्ज है, लीजिए, और दूसरा चार्ज जो कह रहा है कि हमारा क्या है, आपका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। अर्थात हमारा चार्ज दूसरा जो है आपका चार्ज पर किलोमीटर, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग के चार्ज को हम कह सकते हैं चार्ज पर किलोमीटर। अर्थात किलोमीटर के अकॉर्डिंग ले रहा है कि 1 किलोमीटर जाइएगा तो इतना लगेगा, 2 किलोमीटर जाइएगा तो इतना लगेगा। क्लियर है आपका? अब देखिए आगे कह रहा है, क्वेश्चन आगे पढ़ रहे हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज फेयर इज 105। देखिए, एक पर्सन, अब इधर आइए, एक पर्सन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 10 किलोमीटर कर रहा है कवर। एक पर्सन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 10 किलोमीटर कर रहा है। और इस 10 किलोमीटर के लिए कितना रुपीज पे कर रहा है? 105 रुपीज कर रहा है। फॉर अ जर्नी ऑफ 50 किलोमीटर। अब एक अदर पर्सन है, अब कह रहा कि जर्नी अगर कितना ले रहे हैं, 50 किलोमीटर कर रहे हैं, तो द चार्ज पे 155। अगर 15 किलोमीटर जा रहा है पर्सन कोई, तो उसके लिए चार्ज कितना देना पड़ रहा है? 155 देना पड़ रहा है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर राइज कर दिया, व्हाट इज द फिक्स चार्ज। ये फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, ये फाइंड करने का रहा। आगे भी कुछ क्वेश्चन है, उसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। पहले इतना का जवाब देंगे कि चार्ज पर किलोमीटर क्या है उसका और फिक्स चार्ज क्या है। चलिए, आप इस क्वेश्चन को भूल जाइए और आपको मैं एक क्वेश्चन क्रिएट करता हूं और उसका जवाब आप देंगे। देखिए, हम सपोज करते हैं कि हम एक टैक्सी फेयर पर ले रहे हैं, आपको भाड़े पर लिया, और टैक्सी वाले ने कहा कि सर आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और कुछ चार्ज पर किलोमीटर। टैक्सी वाले ने कहा कि सर आपको जो है फिक्स चार्ज 50 रुपया देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज कितना देना पड़ेगा? 50 रुपया देना पड़ेगा। सर आप कितनों किलोमीटर जाओ, 10 किलोमीटर जाओ, 20 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, आपको 50 रुपया देना ही देना है। और आपको जो है बाकी जो चार्ज किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगेगा, और आप पर किलोमीटर जो चार्ज दोगे वह आपको 10 रुपया दोगे। अर्थात 1 किलोमीटर, ये 10 रुपया क्या हो गया आपका चार्ज? 1 किलोमीटर का चार्ज हो गया। कितना का चार्ज हो गया? 1 किलोमीटर का चार्ज हुआ। अब इसका सर्कुलर रेट था, मैंने आप कहा कि ओके चलो भाई, हमने टैक्सी ले लिया और बैठा, उसने अपना मीटर स्टार्ट कर दिया, हमें जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गया, और उस टैक्सी वाले ने मीटर देखा और मीटर देख कर बताया कि हम सब सर देखो आप 20 किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर किए। अब टैक्सी वाला को हम कितना रुपया देंगे? हमारा सवाल क्या है? टैक्सी के दो चार्जेज है, एक 50 रुपया है और 1 किलोमीटर का 10 रुपया हिसाब से ले रहा है, और हमने टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर किया, तो टैक्सी वाले को हम कितना रुपया फेयर देंगे, ये हमारा सवाल है। तो देखिए कैसे देंगे, तो सिंपल सी बात है। देखो, ये 50 रुपया तो देना ही देना है आपको फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज पहले रखो। कितना पे करेंगे? 50 रुपया तो देंगे ही देंगे। और इस 50 रुपया में हम क्या करेंगे? ये 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज देंगे। 1 किलोमीटर का 10 रुपया, 1 किलोमीटर का 10 रुपया। हम कितना किलोमीटर कवर किए? 20 किलोमीटर किए। तो क्या करना पड़ेगा? इस 10 को क्या करना पड़ेगा? 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 प्लस कितना, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना? 200। और इस तरह से हमें कितना टैक्सी फेयर देना पड़ेगा? 250 रुपीज़, यानी 250 रुपया हमें
टैक्सी का फेयर हमको देना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर हम इस तरह से डिजिट वैल्यू लिए तब, अगर हम कहते हैं इस डिजिट वैल्यू को हटा दीजिए, इसको हटाइए और इसको भी हटाइए, अब हम यहाँ पर इस फिक्स चार्ज को क्या मानते हैं, 100 रुपीज़। दिख रहा है आपको, फिक्स चार्ज को हमने क्या माना, 100 रुपीज़ माना आपको, और चार्ज पर किलोमीटर को क्या मान लिया, 22 रुपीज़। क्या माना हमने, 22 रुपीज़ माना। फिक्स चार्ज को 100 रुपीज़ और चार्ज पर किलोमीटर को क्या माना हमने, 22 रुपीज़ मान लिया। तो अगर हम अब यहाँ पर डिस्टेंस को भी चेंज कीजिए, हम डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। कितना किलोमीटर कर रहे हैं सर, 10 किलोमीटर कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, आप क्या दोगे, अभी आपने क्या दिया, 50 था तो 50 लिखा था, लेकिन अब 50 नहीं है, हमने फिक्स चार्ज को x माना, तो यहाँ पर 50 की जगह पर क्या कर दोगे, इसको हटाकर x करोगे। ठीक है, आप कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना दे रहे हो, 22 रुपीज़, तो बाय डालो यहाँ पर, क्या डालोगे, बाय, और कितना किलोमीटर जा रहे हो सर, 10 जा रहे हो, तो x प्लस क्या हो जाएगा, बाय मल्टीप्लाई 10। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो x प्लस कितना आ जाएगा, 10 बाय दोगे, इतना रुपया दोगे। क्लियर है आपका। फिर से देखो ध्यान से, अब इसको सारा मैं रब कर रहा हूँ, फिर से ध्यान से देखो, आपको पहले फिक्स, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि फिक्स चार्ज को कितना रुपीज़ मान लिया, 100 रुपीज़ मान लिया, और चार्ज पर किलोमीटर को हमने 22 रुपीज़ मान लिया। हम जा रहे हैं यहाँ पर 10 किलोमीटर, कितना जा रहे हैं, 10 किलोमीटर। ठीक है, अब 10 किलोमीटर जा रहे हो तो मानने के हिसाब से आपका फेयर कितना होगा, तो देखो ये तो 100 रुपीज़ लगना ही लगना है फिक्स, 100 रुपीज़ तो लगना है हमारा फिक्स। अब आपको 1 किलोमीटर का 22 रुपीज़, तो आप कितना किलोमीटर जा रहे हो सर, 10 किलोमीटर जा रहे हो, तो ये 10 और बाय दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 बाय हो गया, और ये 10 बाय लग गया आपका किलोमीटर के हिसाब से चार्ज, और 100 रुपया उसमें फिक्स जोड़ दीजिए, यही आपका टोटल चार्ज। और लेकिन 10 किलोमीटर का टोटल चार्ज कितना दे दिया है, 105, तो यह किसके बराबर होगा, 105 रुपीज़ के बराबर। यह डेट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन बन के आ जाएगा आपका। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन में आप कितना किलोमीटर जा रहे हो, 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर कैसे निकालेंगे, 100 रुपया तो दोगे उसको, दूसरा क्या दोगे, 1 किलोमीटर का 22 रुपीज़, 1 किलोमीटर का 22 रुपया। आप 15 किलोमीटर जा रहे हो, 1 किलोमीटर का 22 और 15 जा रहे हो, तो 15 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 15 को 22 से मल्टीप्लाई करो, कितना, 15 बाय, और ये फिक्स चार्ज और ये पर किलोमीटर दोनों चार्ज को जोड़ दोगे तो आपका यही 15 किलोमीटर का कॉस्ट आ जाएगा। और यह कॉस्ट हमारा कितना दे दिया है, 155 दिया हुआ है, तो यह वैल्यू किसके इक्वल होगा, 155 के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अब हमारा यह सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है आपका। तो आइए हम इसी को सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं और करते हैं। आइए यहाँ पर हम पहले लिखेंगे, लेट करेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया सॉल्यूशन और यहाँ पर लिखा लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹x एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹y। आप लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप कितना किलोमीटर जा रहे हो, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का कितना दे रहे थे आप, 105। देखिए क्वेश्चन में है 10 किलोमीटर यहाँ पर है और इसका कॉस्ट इतना, 10 किलोमीटर यहाँ है, इसका इतना। तो कैसे अभी निकाला था हमने, x फिक्स रखा और 10 किलोमीटर का 10 बाय इक्वल टू 105, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा कंडीशन में क्या कर रहे हैं हम, 50 किलोमीटर जा रहे हैं और चार्ज कितना पेड कर रहे हैं, 105। देखो यह 15 किलोमीटर यहाँ पर नजर आया और चार्ज पेड कर रहे हैं 155। तो दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, x फिक्स चार्ज दे दिया और 15 किलोमीटर का क्या हो गया आपका पर किलोमीटर के हिसाब से 15 बाय, और ये दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे 155 आ गया। यह इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, x y की वैल्यू निकालेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है आपका, x प्लस 10 बाई इजकल टू 105। x को रोक लीजिए, तो 10 बाई को उधर भेजिए, 10 बाई को इधर में, 10 यहाँ पर प्लस में है, उधर जाके माइनस, यह हो जाएगा 105 माइनस 10 बाई। यह डेट इज इक्वेशन नंबर थर्ड आपका। अब इस वैल्यू को सेकेंड में पुट करना है, तो आप सेकेंड इक्वेशन को पहले लिखिए। फ्रॉम इक्वेशन
सेकेंड, हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 15y इजकल टू 155 और यहाँ पर x की वैल्यू पुट करो। यहाँ पर x की वैल्यू कितना है आपका सर, 105 माइनस 10y, x की वैल्यू पुट कर दिया 105 माइनस 10y, यह किसकी वैल्यू है सर, x की वैल्यू, बीच में प्लस तो प्लस डाले और फिर कितना है 15y, तो यहाँ पर लिखिए 15y इजकल टू 155। अब देखो इसमें भी ये दोनों को सॉल्व करो, यहाँ पर माइनस 10y है सर, यहाँ पर माइनस 10y और यहाँ पर प्लस 15y है, तो एक का साइन प्लस और एक का माइनस, तो माइनस करेंगे, 15 में 10 चला जाएगा, कितना बचेगा 5y बचेगा, इधर 105 पहले से है, तो आप यहाँ पर इसे लाइन डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 105 हमारा पहले से है और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5y इजकल टू 155। क्लियर है। अब यह क्या करेंगे, 5y को हम रोकेंगे, क्या करेंगे 5y को रोकिए, इस 105 को उधर भेजिए, तो यहाँ पर आपका ये प्लस है तो उधर जाके क्या आएगा माइनस 155 माइनस 105। अब यहाँ पर हमारा आएगा 5y इजकल टू 155 में 105 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 50 आ जाएगा, कर लीजिएगा आप, और y को रोकेंगे 5 मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या होगा हमारा डिवाइड में, तो 50/5 एक कट गया हमारा 10, y की वैल्यू आ गया हमारा 10। क्लियर है। आपने y किसको माना है, आपने y माना है चार्ज पर किलोमीटर को, तो एक आंसर निकल गया हमारा। सो क्या आंसर निकला, चार्ज पर किलोमीटर इज ₹10, एक आंसर आया। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, फिक्स चार्ज निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम इसको 3 में पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3। हमारा 3rd इक्वेशन क्या है, x इजकल टू क्या है हमारा 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y है। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 105 रहने देंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय की वैल्यू कितना 10, इसका भी वैल्यू 10 है, तो 105 और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, और 105 में 100 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और यह x की किसकी वैल्यू निकल के आया, x की वैल्यू निकल के आया, अर्थात हमारा x किसको माना है हमने, फिक्स चार्ज को, तो हमारा फिक्स चार्ज क्या हो गया ₹5 हो गया। यह हमारा आंसर आ जाएगा, हम यहाँ पर लिख देंगे। सो फिक्स चार्ज इज ₹5। तो इस तरह से हमने क्या अभी एक बात निकाला, क्या निकाल दिया हमने, टैक्सी का फिक्स चार्ज निकाला और चार्ज पर किलोमीटर निकाला। अब इस क्वेश्चन में एक पार्ट और जो रखा है, यहां से पढ़िए क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच, देखिए यहां क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव अ पे, कितना पे करेगा ट्रेवलिंग फॉर कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर का एक पर्सन कितना देगा, 25 किलोमीटर जा रहा पर्सन, तो आपका पे अमाउंट ऑफ है, क्या निकालना है आपको, पे अमाउंट ऑफ 25 किलोमीटर। देखिए यहां पर हम साइड में कर देते हैं, पे अमाउंट ऑफ 25 किलोमीटर इजकल टू, अब 25 किलोमीटर का कितना देगा, तो पहले इक्वेशन बनाइए आप, 25 किलोमीटर जा रहा है, कितना जा रहा है 25, तो इसमें क्या जुड़ेगा फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, फिक्स चार्ज हमारा कितना x सर, इसमें जुटेगा x जुट गया, फिक्स चार्ज लिखा। अब पर किलोमीटर के हिसाब से 25 का है, 1 किलोमीटर का ₹2, तो 25 किलोमीटर का कितना 25/, ये हो गया हमारा इक्वेशन का फॉर्म। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करेंगे, हमारा अमाउंट निकल आएगा। तो x की वैल्यू हमारा क्या है 5, तो यहाँ पर 5 डालो प्लस 25 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितना है 10, यहाँ पर 10 डालो, तो यहाँ पर हमारा 5 और 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 और दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा ₹255, डेट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है आपका। तो इस तरह से यह क्वेश्चन हमारा बन के तैयार हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे।